ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ विशेष सूचना लेकर के। श्रावण का भगवान शिव का पवित्र माह प्रारंभ होने जा रहा है 4 जुलाई से, और इस बार इसकी पवित्रता और बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने जा रहा है, क्योंकि सावन के महीने में ही अधिमास लग रहा है। अधिमास या कुछ जगह उसको मलमास या कुछ जगह उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो जो इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और जो अधिमास होता है इसमें पूजा पाठ का महत्व कई गुना अधिक है, बल्कि ये पूजा पाठ के लिए ही समर्पित महीना हो जाता है। तो इस बार सावन के महीने का आप सभी विशेष लाभ उठा सकते हैं। वैसे तो हर साल सावन के महीने में प्रतिदिन रुद्राभिषेक भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें एक्चुअल में अगर देखा जाए तो श्रावण माह का हर दिन उतना ही पवित्र माना जाता है, लेकिन जो मान्यताएं हैं उसमें सोमवार को उसमें से और अधिक अच्छा माना जाता है, अमावस्या को और अच्छा माना जाता है, पंचमी को और अच्छा माना जाता है। तो ये सभी दिन पड़ने वाले हैं, और इस बार का जो सावन का महीना है वो पूरा 59 दिन का हो रहा है। हमारा जो मंदिर है, आश्रम है, शिव शक्ति पीठ, जो मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पर जो लोग हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जानते हैं कि सभी प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान इत्यादि होते हैं, और सावन में तो विशेष रूप से नियमित रुद्राभिषेक चलता है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, और इस बार के सावन में हमने कुछ विशेष पूजाओं को ऐड किया है, विशेष दिनों को ऐड किया है। उसकी सूची आप हमारी वेबसाइट astrotips.in पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि 8 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा पड़ रही है। इसमें से एक अमावस्या जो है वो सोमवार को ही पड़ रही है। तो हमने हर बार तो रुद्राभिषेक का सिंगल बुकिंग होती है, कई क्लाइंट होते हैं वो हर प्रतिदिन कराते हैं, 30 दिन रुद्राभिषेक कराते हैं। तो हमने इस बार सारे विकल्प आपको दिए हैं कि आप 1 दिन का रुद्राभिषेक करा सकते हैं, उस दौरान 59 दिन के लिए रुद्राभिषेक करा सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, उसमें कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दे दिया गया है। लघु रुद्राभिषेक करा सकते हैं, जिसमें केवल पंचम अध्याय, क्योंकि जो शुक्ल यजुर्वेदी रुद्राष्टाध्यायी है उसका पंचम अध्याय उसका हृदय है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूरे में तो शुरू से लेकर अंत तक होता है, लेकिन एक हमने विकल्प दिया है कुछ लोगों के लिए कि वो चाहें तो केवल पंचम अध्याय से भी रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। वो थोड़े उसमें का समय कम लगता है बिना यज्ञ के। रोज़ पहले दिन और अंतिम दिन चाहें तो आप पूरे रुद्राभिषेक की बुकिंग कराइए, और बाकी दिनों के लिए आप चाहें तो जो है वो केवल लघु रुद्राभिषेक का आप प्रयोग करें। तो उसकी चार्जेज वगैरह भी अलग हैं। उसके अलावा हमने 8 सोमवार के लिए भी विकल्प दिया है कि कोई चाहे तो 8 सोमवार की बुकिंग कर सकता है। तो इस तरह से कई विकल्प हैं। प्लस महामृत्युंजय अनुष्ठान इस दौरान बहुत लाभकारी होता है। भगवान शिव से संबंधित सारी पूजाएं और ग्रह दोष से संबंधित जो बड़े दोष हैं, विशेष करके काल सर्प दोष, उसके लिए भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अच्छा, एक बात और है कि जो बड़ी पूजाएं लंबे समय की हैं वो तो केवल मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जिन्होंने कभी परामर्श लिया है, पूजा कराया है, उन्हीं के लिए उपलब्ध है। 1 दिन का रुद्राभिषेक कोई नया व्यक्ति भी करवा सकता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आप नए लोगों की पूजा क्यों नहीं लेते हैं। नए लोग जो है कभी परामर्श जिन्होंने नहीं लिया है, पूजा नहीं कराया हुआ है, विशेष करके परामर्श नहीं लिया हुआ है, तो केवल पूजा जब बुक कराते हैं, मैंने देखा 1-2 बार का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो अपना पता नहीं किस भाव से उन्होंने भेज दिया। एक बार तो एक महिला 2 रुद्राभिषेक करा करके बाहर की थी, नंबर वहाँ का लोकल 10 डिजिट का दे दिया, और वीडियो क्लिप के लिए 1 महीने बाद उन्होंने इतनी लड़ाई करी और फिर उन्होंने पैसे वापस मांग लिए। तो अब हम लोग जो है वो ऐसे लाइन में हैं कि हम लोग शांति चाहते हैं, तो इसीलिए हम केवल एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की ही पूजा लेते हैं, जो लोग पूरा फेथ करते हैं अपने यहाँ, और जो पूजा पाठ के दौरान अशांति उत्पन्न नहीं करते हैं, ताकि अपने भी शांत रहें और हम लोग भी शांत रहें, क्योंकि हम लोगों का काम शांति वाला है, क्लेश वाला नहीं है। तो एग्जिस्टिंग क्लाइंट ही जो लंबी पूजाएं हैं उसको देख कर सकते हैं। 1 दिन की पूजा चाहे तो कोई जो मेरे दर्शक हैं, मेरे फॉलोअर हैं, वो भी बुक कर सकते हैं, लेकिन बड़ी पूजाएं बिल्कुल नहीं। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, उसकी बुकिंग प्रारंभ हो गई है। आज 28 तारीख जब आप यह वीडियो सुन रहे होंगे तो यह साइट पर आपको अपडेटेड मिलेगा। astrotips.in के पर जा कर के आप लोग बुकिंग करा सकते हैं। ढेर सारे विकल्प इस बार आपको मिल रहे हैं। तो भगवान शिव की आराधना किया जाए। दो महीने का सावन और 2 गुना लाभ उठाने का हम लोग प्रयास करेंगे। यही सूचना देनी थी इस वीडियो में।
आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब बात करते हैं सिंह लग्न राशि जिनकी है उनके लिए। सिंह लग्न राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत योगकारी बन रहा है, विशेष करके पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और करियर में उन्नति को लेकर। तो आपके अपने करियर के क्षेत्र में उन्नति हो, आय में वृद्धि हो, प्रभाव में वृद्धि हो और सम्मान मिले, इस प्रकार का यह महीना दर्शा रहा है। बुद्धि वाणी बहुत तेज रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता इस महीने आप प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत से लोगों को, जो लोग कहीं मनचाहा, क्योंकि ये जुलाई का महीना कई जगह एडमिशन का भी होता है, प्रवेश का भी होता है, तो बहुत से लोगों को अपने मनचाहे जगह पर, अगर परमानेंट कुंडली में कोई दोष नहीं है, कोई वहाँ पर उच्च शिक्षा भंग योग नहीं बन रहा है, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, तो यह महीना काफ़ी योगकारी दिखाई दे रहा है और बहुत से लोगों को अपने मनचाहे जगह पर स्थान शिक्षा के मामले में मिलेगा। तो शिक्षा के मामले में बहुत सहयोगी महीना दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह महीना काफ़ी अच्छा योग बना रहा है। विशेष करके महीने का पहला आधा हिस्सा यानी 15 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी योगकारी है। चाहे वो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का मामला हो, निर्णय लेने का मामला हो, संतान से संबंधित मामले हों, इन सभी चीज़ों में आपको अच्छी सफलता और शुभता दिखाई दे रही है। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, उत्साहित रहेंगे। अपराजय जो है वो इच्छा शक्ति रहेगी इस समय। इस समय जो है किसी चीज़ को आप ठान लेंगे तो उसको करके रहेंगे, चाहे उसका परिणाम अच्छा हो या बुरा हो, उसकी परवाह उतनी आप नहीं करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा बहुत आकर्षण भी दिखाई दे रहा है और बहुत तेज विवाद भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा उसमें आपको संभलने की आवश्यकता है और उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। करीबी लोगों के साथ संबंध ठीक रहेगा। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो है वो, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा व्यय अधिक करेंगे। स्थान परिवर्तन से लाभ का योग है। अगर आप कहीं अपने जगह से दूर जाते हैं तो उसमें लाभ है, लेकिन व्यय भी उसी प्रकार होगा। खर्च भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का साथ इस समय मिलेगा। अचानक कुछ अच्छे और बड़े जो है वो शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कठिनाई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं और आगे की बात कर रहे हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अब कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों की अगर मैं देखूं तो परिश्रम का परिणाम तो मिल रहा है, लेकिन जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं वहां पर भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगी। स्थान परिवर्तन होता है या यात्राएं होती हैं तो उससे आपके लिए लाभ का योग बन रहा है। शत्रु इस समय परास्त होंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई और कटुता देखने को आपको मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है और उसके बल पर आप कुछ अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। तो एजुकेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा समय बना हुआ है। अपने सुख उपभोग के ऊपर आप जो है वो धन खर्च करेंगे। बचत की थोड़ी कमी महसूस होगी आपको, उतना बचत नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय कुछ हद तक अनुकूलता, कठिनाइयों के साथ, क्योंकि एक ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक ग्रह सपोर्ट कर रहा है, तो कठिनाइयों के साथ सफलता का योग दिखाई दे रहा है। इस दौरान यदि जमीन जायदाद में निवेश करते हैं तो वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा, तो आप निवेश इस समय कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, दबदबा और प्रभाव है और स्थान परिवर्तन से लाभ का योग जो है वो बना हुआ है। शरीर के मध्य निचले भाग का विशेष ध्यान रखिएगा और पैरों में भी जो है समस्या बहुत से लोगों को महसूस होगी, तो उधर ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। तुला वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय परिश्रम का खूब परिणाम प्राप्त होगा आपको, और इसके साथ साथ जो विचार है, जो आपका जो कार्यशैली है वो एक व्यापारी की तरह होगी, एक उद्यमी की तरह होगी। आपको अपने जो व्यापारी वर्ग हैं उनकी आय में भी बहुत अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि
साझेदारी के काम में कुछ लड़ाई झगड़े और झंझट का भी योग बना हुआ है, तनाव का भी योग बना हुआ है, फिर भी लाभ की स्थिति अच्छी है। अगर परमानेंट कुंडली सहयोगी है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है, तो इस समय लाभ की अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। एक से अधिक आय के स्रोत बहुत से लोगों के खुल सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रमोशन का अच्छा योग दिखाई दे रहा है, विशेष करके इस महीने के अगले 3 क्वार्टर तक, 3 सप्ताह तक प्रारंभ से लेकर के सब उन्नति का अच्छा योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी कठिनाई आपको महसूस होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अति महत्वाकांक्षा से बचें। लाभ अच्छा है और कई लोग जो है एक जो अस्थाई जो असेट होते हैं उसमें निवेश कर सकते हैं, तो ये निवेश के दृष्टिकोण से अच्छा है। बचत भी काफ़ी हद तक आप करने में समर्थ होंगे। कहीं स्थान परिवर्तन होता है तो वह आपके लिए लाभकारी होगा। यात्राएं सुखद हों, इसके स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं, केवल वैवाहिक जीवन में थोड़ा जो सप्तम भाव है तो लगातार बिगड़ा हुआ है, वो हर महीने तो चेंज होना नहीं है, वहीं गुरु राहु बैठे हुए हैं और शनि की भी दृष्टि जा रही है, तो उसको संभालने की आवश्यकता होगी। वक्री शनि हो गए हैं तो और अधिक ध्यान अपने संबंधों को लेकर के देना है, और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना है कि गलत लोगों के साथ भी संबंध न बन जाए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो इसका ध्यान आपको रखना है। सेहत में जो है थोड़ा सा ध्यान आपको रख करके चलना है, क्योंकि नर्वस सिस्टम से संबंधित बहुत से लोगों को समस्या उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक वालों की अब बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए यह समय काफ़ी योगकारी दिखाई दे रहा है। अचानक मान पद प्रतिष्ठा में बहुत अच्छी वृद्धि हो, इसकी संभावना है। हालांकि पारिवारिक जीवन में यहाँ भी जैसे वृषभ वालों के लिए वैसे ही वृश्चिक वालों के लिए शनि और मंगल का युति संबंध दृष्टि योग संबंध बन रहा है, तो यह जो है वो वाद विवाद का कारक हो जाता है। हालांकि शुक्र के साथ भी युति मंगल की है और इस कारण जो है वो कुछ हद तक शनि की दृष्टि न्यूट्रलाइज्ड भी रहेगी। कार्य व्यापार में अच्छी सफलता, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अचानक कहीं आपके किसी को पुरस्कार, कोई विशेष उपलब्धि इस महीने में हासिल हो, इसकी बड़ी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग आपको दिखाई दे रहा है। बहुत से लोगों के लिए संतान प्राप्ति का शुभ योग इस महीने में, सावन के महीने में बन रहा है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ महीने का थोड़ा सा जो प्रारंभिक 15 दिन है उसमें थोड़ा सा झुक करके रहना है, अपने से बड़े अधिकारियों के साथ वाद विवाद में नहीं उलझना है, किसी चीज़ में नहीं उलझना है। उलझना 15 दिन बाद भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 15 दिन में थोड़ा उलझेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए तो बिल्कुल ही नहीं उलझना है। उलझना तो कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन उस समय विशेष सावधानी रखें। उसके बाद भाग्य का साथ बन रहा है और कहीं पद प्रतिष्ठा में जुलाई के अंतिम आधे भाग में वृद्धि का बढ़िया योग दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहिएगा, हालांकि उससे आप निकल जाएंगे लेकिन उलझे भी रहेंगे, तो बच के आपको रहने की सलाह दी जाती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल है, वे आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता इस महीने में आएगी। तो यह था आपका इस महीने का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।